तहखाने की तरफ, जिसमें अकेले जाने पे भाई मुझे लग रहा है डर। ये देखिए, ये इसके तहखाने में कोई रास्ता जा रहा है। इसके ये डरावनी कितनी जगह है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इस जगह को देखने के बाद। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप पे। अभी आज एक ऐसे हिडन प्लेस पे हम पहुँचे हैं जिसका इतिहास सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, और शायद ही ये जगह और ये हमारे पीछे दिखने वाला महल आप लोगों ने कभी देखा होगा। शायद बहुत कम लोग जानते भी हैं। जब यहाँ लोकल हम उतरे यहाँ पर और हमने स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए ऑटो भी किया, उस ऑटो वाले को भी नहीं पता था कि ये जगह यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया शहर के अंदर, और दतिया में अभी हम खड़े हुए हैं। हमारे पीछे देख रहे हो ये राजगढ़ महल है। दतिया का जो किला है उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। 400 कमरों वाला किला, उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, उसी को ही जानते हैं। स्टेशन पे जब मैं ऑटो कर रहा था, किसी ऑटो वाले को इस भव्य 7 मंजिला महल के बारे में किसी को नहीं पता था। और ये भी 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। 7 मंजिला ये खूबसूरत इमारत आज किस हालत में है, ये अपने अस्तित्व को भी खो रहा है। जब लोकल यहाँ ऑटो वाले ही इस को नहीं जानते हैं, इस महल को, राजगढ़ महल को, ये कितना भव्य, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, और इसके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे। इसकी भव्यता और दिव्यता देखकर आप दंग रह जाओगे भाई। ये सामने कुछ दतिया शहर है, और ये वो रहा पीछे दतिया का राजगढ़ महल। आगे से इमारत कुछ इतनी ही देखने पे लग रही है, लेकिन इसके अंदर इतने खुफिया गुप्त रास्ते, बंकर है ना, दरबार हॉल, कक्ष, बहुत कुछ इसके अंदर। 7 मंजिला ये इमारत, आज क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हम आपको जाने के दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले इसके मेन गेट की तरफ। यहाँ आने के लिए हमने खुद ऑटो वाले को मैप के सहारे यहाँ तक पहुँचाए हैं। ये देखिए नीचे से रास्ता आया है, एक टीले पे बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप तो एक टीला है। आगे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कुछ टाइम लिखा हुआ है। बड़ा बाजार सुबह 7 से 8 बजे तक, गलिया सुबह 7 से 8 बजे तक, है ना, पटकपुरा दोपहर, छोटा बाजार, राजघाट, ये सारा कुछ समय कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए राजगढ़ टंकी की पेयजल सप्लाई समय सारणी ये लिखी हुई है। तो ये राजगढ़ महल है, उसके कुछ इसके बारे में, यहाँ की टंकी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बावड़ी एक कुआं मौजूद है। ये काफ़ी प्राचीन कुआं है। ये तो हौद है, इसके बगल में कुआं है। कुएं से पानी निकाल के इसमें भरा जाता होगा, फिर यहाँ से लोग उस समय ले जाया करते होंगे। देखिए काफ़ी पुराना है ये हौद है जिसमें पानी भरा जाता होगा बावड़ी से, यानी कि कुएं से निकाल कर। इसका एक मेन मुख्य द्वार यहाँ पर देखने को मिलता है। इस पूरे पैलेस में मेन प्रवेश द्वार ये यहाँ से होता है, और कितना बड़ा है और कितना भयानक आज हम आप लोगों को दिखाते हैं। बाहर ही आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो सैनिकों के बैठने की जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर सैनिक बैठकर निरंतर ऐसे बड़े महलों की किलों के दरवाजे पर रक्षा किया करते थे, पहरेदारी दिया करते थे। हमें एक गाय का बछड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। सुबह सुबह के दर्शन है, और चलते हैं अंदर। ये देखिए उसी समय का वो दरवाज़ा है जो आज भी करीब 300 सालों से उसी तरीके से खड़ा हुआ, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और उस समय की लकड़ी देखे भाई, कौन सी लकड़ी होती थी मुझे तो ऐसे अंदाज़ा नहीं लगेगा, जो कि 5-5, 6-6, 7-7 सालों तक ये दरवाजे कभी गलते नहीं थे, टूटते नहीं थे। और आज भी देखिए बखूबी इनको देख रेख नहीं कर रही जा रही है तो ये ख़राब हो रहे हैं, वरना देख रेख में रहते तो ये ख़राब नहीं होते। इन मोटी लोहे की चादरों से, पट्टियों से इनको इस तरीके से संजोया गया है, एक दूसरे से जोड़ा गया है कि इसकी भाई भव्यता और बढ़ जाती है, मजबूती और बन जाती है। छोटा दरवाज़ा खुला हुआ है जो आम जनता के लिए, या निरंतर जो पब्लिक या सैनिक आते जाते रहते किले में, उनके लिए दरवाज़ा होता था। जब राजा खुद आते थे तो ये बड़ा वाला दरवाज़ा खुला जाता। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। लोगों ने इसको अभी जानवर बांधने की जगह बना दी है भाई। ये देखिए यहाँ पे भी एक बछड़ा बंधा हुआ है। ये वो छोटा दरवाज़ा है जिससे निरंतर आम पब्लिक आया करती थी किले के अंदर, और आम सैनिक आया करते थे। मेन दरवाज़ा ये हमेशा बंद ही रहता था। आज भी जो लॉकिंग सिस्टम है इस दरवाजे का वो पुराना ही है, और यहाँ पे भी सैनिकों के बैठने की कुछ जगह है। लेकिन जब इधर हम देखते हैं तो इधर एक हमें मंदिर देखने को मिलता है ना, और ये है शायद गणेश जी भगवान का मंदिर।
गणेश भगवान का ये मंदिर है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इधर ये सैनिकों के बैठने की जगह है। ऊपर देखिए कितना ऊंचाई से ये बना हुआ है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारे हर कदम पे सीने में जो धड़कन है वो तेज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अंधेरे से लिपटे हुए कमरे जो इस बात का गवाह है कि कभी सैनिक यहाँ पर निरंतर रह के पहरा दिया करते होंगे और इस गेट को सुरक्षित किया करते होंगे। पहले इस दरवाजे से हम फिर कुछ और सीढ़ियाँ 10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के इस हॉल तक पहुँचे हैं। ये वो हॉल है, इस महल का पहला हॉल, जो कितना जर्जर और कितना भयावह और डरावना है वो देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर अकेले आने पर किस तरीके से आपको महसूस हो सकता है। और मैं भी यहाँ अकेला ही आया हुआ हूँ। बीच में खड़ा ये नीम का पेड़ शायद बाद में लगाया गया होगा, बाद में उगाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की आजकल की ईंटों का उपयोग किया गया इसके चबूतरे को बनाने के लिए। पुराना जो महल है वो इस तरीके की पतली पतली ईंटों द्वारा निर्मित है। आज से करीब 300 साढ़े 300 साल पुराना ये महल आज अपने अस्तित्व को धीरे करके खो रहा है। ये इस महल का पहला हॉल है जहाँ पर कभी चकाचौंध रहा करती होगी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ है सन्नाटा। यहाँ मैंने कोशिश करी कि यहाँ का कोई पब्लिक में से कोई बंदा मिल जाए जो हमें अंदर किले में घुमा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए चमगादड़ों की बदबूदार यहाँ पे दुर्गंध हमें अंदर जाने से भी रोक रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। ये देखिए ये वो उस समय के कक्ष हैं, बरामदे हैं, जहाँ राजा रानियाँ उनके फैमिली वाले कभी आते जाते रहते होंगे और कहते हैं कि यहीं रहते ही थे वो। ये देखिए ये इसकी छत पूरी जर्जर हो चुकी है, कभी भी ये गिर सकता है। यहाँ पर बहुत सारा खुदाई का भी काम हुआ है। ये देखिए यहाँ पे खुदाई हुई है और शायद इस वजह से, क्योंकि आज भी लोगों का मानना है यहाँ पर देखिए भाई कुछ खुदाई करी गई है, क्योंकि आज भी यहाँ पे लोगों का मानना है कि हो सकता है इस महल के अंदर जहाँ पहले राजा वीर सिंह देव जी रहा करते थे तो उनका कोई खजाना छिपा हो। भाई बात आम है, लेकिन बात सच भी है कि इस तरीके के महलों के अंदर ये चीज़ें आम हुआ करती थी। आज भी अगर इनको खोदा जाए, इनके नीचे खुदाई करी जाए, तो कहीं ना कहीं वो खजाना हमें आज भी देखने को मिल सकता है। शायद इसी वजह से ये वीरान पड़ा पूरा महल शायद अपने अंदर लाखों करोड़ों का खजाना छुपा के रखा हो। मोटे मोटे पिलर से ये देखिए बनी हुई छत, और ये छत भी देखिए लकड़ी की पूरी डली हुई है। लकड़ी के बड़े बड़े गट्टों से और उसके पटरों से ये पूरी छत बनी हुई है। जो इसके ऊपर भी मंजिलें बनी हुई हैं उनको भी अपने ऊपर रोके हुए हैं। ये बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर जो इसका बेस को तैयार करते हैं। दीवारों में कटी है अलमारियाँ जो उस समय सामान रखने के काम में आती होंगी। और ये एक हॉल है, शायद उस समय का दरबार हॉल भी हो सकता था, लेकिन ये हम नहीं समझ पा रहे कि ये इसमें इतनी अलमारियाँ क्यों कटी हुई हैं। नीचे की तरफ भी एक रास्ता जा रहा है तहखाने की तरफ, जिसमें अकेले जाने पे भाई मुझे लग रहा है डर। ये देखिए ये इसके तहखाने में कोई रास्ता जा रहा है, इसके नीचे वाले हिस्से पे, जहाँ मैं नहीं जा रहा अभी। और यहाँ कितने कबूतर हैं, उनकी दुर्गंध से भाई नाक बंद हो रही है बिल्कुल। ये देखिए ये इसके पीछे का हिस्से पे हम अभी आ गए हैं। जिधर भी जा रहे हैं भाई इस किले में लोगों ने क्या ही कहर मचा रखा है। जर्जर इसलिए देखिए ज़मीन के तल में भी ये देखिए एक कमरा बना हुआ है, जो मैंने अभी पीछे बरामदे में आप लोगों को वो वहाँ पे दिखाया ना, बरामदे में रास्ता, वो शायद इन्हीं कमरों तक जाता है। और मुझे आगे बढ़ने में भी बहुत संकोच हो रहा है कहीं मैं नीचे ना मिलूं, क्योंकि ये पूरी छत जो है अभी टूट चुकी है। कुछ रास्ते इधर से भी कमरों के अंदर गए हैं। आप लोगों के लिए वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन भाई मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो काफ़ी जो है आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने में मदद कर रहा है जो कि अपने इतिहास को ही खो रहा है। हालांकि ये सिर्फ 300 साल पुराना है, लेकिन संरक्षित किया जाता, संरक्षित रखा जाता
तो ये और भी चल सकता था। ये देखिए पीछे खूबसूरत नज़ारे हैं ये दतिया शहर के, है ना। बहुत सारे किले आज 2-2 हज़ार साल पुराने किले संरक्षित हैं, तो वो आज भी अपने अस्तित्व में बचे हुए हैं, लेकिन ये संरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से आज ये अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, बचा रहे हैं। भाई आज तक कभी हम एक ऐसी जगह पे नहीं आए हैं जहां आने पे हमें इतना डर लग रहा हो। बस्ती के बीचों बीच बना ये राजगढ़ महल दतिया का, मतलब इतना भाई अंदर धड़कन तेज है। लेकिन क्या करूं, मैं इस बार अकेले आया हूं तो अकेले ही आप लोगों को ये दिखाना मुझे पड़ रहा है। ये देखिए, और अभी हम चल रहे हैं इस महल के दूसरे हॉल की तरफ, जिसका रास्ता हमें इस के अंदर से शायद लेके जाएगा। ये देखिए देखिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर चलने की। ये एक रास्ता मिला है जो इसके और अंदर तक लेके जा रहा है मुझे। ये देखिए भाई, कुछ चीज़ें तो इसकी अभी भी इतनी अच्छी से तरीके से हैं भाई, लेकिन जो इसका बेस है वही अभी जर्जर हो गया है। ये देखिए, अभी हम इसके दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। जगह जगह लोगों ने खुदाई करी हुई है यहाँ खजाना ढूंढने के लिए, जगह जगह। ये इसका दूसरा हॉल है भाई। ये डरावनी कितनी जगह है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इस जगह को देखने के बाद। यहाँ आने के लिए, अकेले आने के लिए भाई कलेजे की ज़रूरत है। 7 मंजिला ये इमारत आज अपने इस रूप में है जहाँ लोग आने की सोचते भी नहीं, और दतिया के खुद के लोकल लोगों को भी ये जगह पता नहीं। जो 50 साल से रह रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नई पीढ़ी है, ऑटो वाले जैसे जितने भी ऑटो वाले वहाँ मिले, आई होप इधर के ही होंगे सारे लोग, लेकिन उनको नहीं पता इस जगह के बारे में। बड़ी भाई शर्मिंदगी महसूस हुई हमें इस तरीके की पुरानी चीज़ों को लिए, जहाँ पर आज भी इस तरीके से देखिए खुफिया रास्ते और कमरे बने हुए हैं। ये देखिए भाई, इसके अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, और 2 लोग होते तो शायद मैं चले भी जाता अंदर। अकेले मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, और कोई रास्ता मिल जाए मुझे ऊपर जाने के लिए तो शायद मैं ऊपर से भी इस महल को आप लोगों को दिखा सकूं। भाई दोबारा बाहर जाके अभी मैं इस महल के एक बाहरी वाले हिस्से से अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पर कई गुप्त रास्ते हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा ऊपर का हॉल देखने को मिलता है। इसके अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हमें और ऊपर तक ले जाती हैं। जरा मैं देख लेता हूँ। ओ भाई, ये वो गुप्त कमरे हैं इस महल के, जहाँ ये रास्ते जाके खुलते। मैं कहाँ गया भाई, देखते हूँ जरा। ओ भाई, मैं अभी इस महल के फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ घूम घाम के, जहाँ से मैं बाहर निकला था। ये वो जगह थी, देख सकते हो आप लोग। उम्मीद करते होंगे इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आया होगा, काफ़ी डर भी लगा होगा, और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, और कुछ एडवेंचरस ऐसी जगह भी देखी होगी। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।